हमारा मराठा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, भारतीय इतिहास में मराठा राज्य का गठन एक क्रांतिकारी घटना है। ठीक है, शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले अहमदनगर राज्य में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर का अधिग्रहण कर लिया। इसके पश्चात शाहजी बीजापुर राज्य के शासक आदिल शाह के दरबार में चले गए। ठीक है, 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी ने पश्चिम भारत में राष्ट्रीय राज्य के रूप में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, अब बात करें शिवाजी की। ठीक है, शिवाजी 1627 से 1680 तक साम्राज्य उनका रहा राज्य है। ठीक है, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ। ठीक है, शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। ठीक है, शाहजी भोंसले, और माता का नाम जीजाबाई। ठीक है, शिवाजी ने 1643 में अपने पिता पुणे की जागीर को प्रशासक के रूप में संभाला था। ठीक है, उनके पिता की जागीर को प्रशासक के रूप में संभाला था। ठीक है, शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव उनके संरक्षक गुरु दादोजी कोंडदेव का था। ठीक है, उनके जो संरक्षक कौन थे? गुरु दादोजी कोंडदेव का था। ठीक है, समर्थक रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, कौन? रामदास शिवाजी, जो रामदास थे वो कहते हैं शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, समर्थ रामदास ने ही मराठा धर्म का प्रतिपादन किया था। ठीक है, समर्थ रामदास ने ही क्या किया था? मराठा धर्म का प्रतिपादन किया था। ठीक है, संत नामदेव समर्थ रामदास एवं छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, संत नामदेव समर्थ रामदास एवं छत्रपति शिवाजी के ही समकालीन थे। ठीक है, शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 में तोरण किले पर अधिकार किया था। कब किया था? 1646 ईस्वी में। ठीक है, 1657 में शिवाजी ने पहली बार मुगलों से युद्ध किया था। कब किया था? 1657 में। ठीक है, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी आगरा नगर के जयपुर भवन में नजरबंद थे। ठीक है, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी क्या थे? आगरा नगर के जयपुर भवन में नजरबंद थे। ठीक है, वहाँ पर उनको बंद कर रखा गया था। ठीक है, 1664 में शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार लूटा था। कब? 1664 में। ठीक है, सूरत को प्रथम बार लूटा था। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की पदवी दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को काय की पदवी दी थी? राजा की पदवी। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। ठीक है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया गया था। ठीक है, रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया गया था। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। कब? 1674 में। ठीक है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को। ठीक है, 1670 में ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण किया था। ठीक है, 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण किया था। ठीक है, शिवाजी का साम्राज्य स्वराज्य तथा मुल्क ए कादिम नामक दो विभागों में विभाजित था। ठीक है, शिवाजी का साम्राज्य। ठीक है, शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। किसे? मराठी को। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान कहा गया। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा गया है? अष्टप्रधान। किसे? मंत्रिमंडल को। ठीक है, शिवाजी की सेना का मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। ठीक है, घुड़सवार और पैदल सेना थी। ठीक है, 14 जनवरी 1761 में सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। कब? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? मराठा पूरी तरह पराजित हुए और अहमद शाह अब्दाली का जीत हुई। ठीक है, मराठा प्रशासन में अलबरीज सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर था। कौन सा? अलबरीज सबसे महत्वपूर्ण क्या था? दफ्तर था। ठीक है, भूमि मापने के लिए शिवाजी ने काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। ठीक है, भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। ठीक है, शिवाजी ने छत्रपति के अलावा गो ब्राह्मण
प्रतिपालक व हिंदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म के रक्षक की पदवी धारण करी थी। ठीक है, किसने? शिवाजी ने। ठीक है, मराठा प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को पटेल कहा जाता था। क्या कहा जाता? पटेल। ठीक है, पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशागोन्नत हो गया। ठीक है, कर्नाटक अभियान में शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। ठीक है, कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। ठीक है, 1680 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी घोषित हुए। ठीक है, शिवाजी के बाद कौन हुए? संभाजी उनके उत्तराधिकारी घोषित हुए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, मराठा शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा हमारा मराठा शासन व्यवस्था। जब तक के लिए धन्यवाद।